तो चलिए आज 14 तारीख मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसीलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। बाबा ने कहा शांति मैं ही स्थापन करता हूँ तो प्राइज भी मुझे मिले। अदरवाइज क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कोई इस तरह से अच्छे काम करता है तो उसको उसके लिए प्राइज दिया जाता है। तो बाबा ने कहा मेरे अलावा कौन करेगा बताओ। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? तो आंसर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बने हैं वही कुछ माशूक को पूरा फॉलो कर सकते हैं, यानी जो बहुत अच्छे से मुझे प्यार करते हैं और जहाँ प्यार होता है वहाँ पे फॉलो करने लगते हैं ना, तो ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो गए। तो बाबा ने कहा मेरे को पकड़ोगे तो पार हो जाओगे, इस ज्ञान से पार हो जाओगे। अब यहाँ गऊ की पूंछ की तो बात नहीं हो सकती, भगवान को पकड़ने से पार होना है। ठीक है, तो गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। कौन है सागर? शिव बाबा है ना। इतना प्यार है उसमें कि कितना भी वो सबसे बराबर करे तो भी कम न हो। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है और आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। तुम्हारा निवास स्थान कौन सा है? शांति धाम। बाबा ने कहा तुम रहने वाले शांति धाम के, तुम्हारा पिता शांति का सागर, तुम्हारा स्वरूप शांत स्वरूप, इसीलिए हर किसी को शांति अच्छी लगती है। बाबा ने कहा शांति तुम्हारे गले का हार है। वो कहानी है ना कि एक रानी का हार खो गया था तो वो ढूंढ रही थी, ठीक है, तो बाद में पता चला हार तो कहाँ पड़ा था, गले में ही पड़ा था। सब समझ में आया? शांति है हमारे गले का हार। तो अब यज्ञ आदि रचते हैं जो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत हैं जिनको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कुछ अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो उस गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज मिलती है, तो कभी किसी को प्राइज मिलती है। तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसमें बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए ना सारी दुनिया में। बाबा ने क्या कहा, सारी दुनिया में शांति तो चाहिए ना। तो शांति कौन करेगा? शांति तो बाबा ही कर रहे हैं ना। बाबा ने हमको ये ज्ञान दिया तो हमारा जीवन शांत हुआ। अदरवाइज पहले कितने अशांत थे। बाबा आगे बोले, नहीं तो अशांत में रहने वालों को और भी अशांत करेंगे। अगर बाबा ना आए होते, ये ज्ञान हमें ना मिला होता तो फिर कैसे शांति होती। तो ये है ही रावण का राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। कौन है दुश्मन? रावण है दुश्मन। राम की कभी एफजी नहीं चलाएंगे, जैसे कल भी बाबा ने कहा था। तो न त्रेता वाले राम की, न परमपिता परमात्मा की। बाबा ने कहा वो बनाते हैं ना, एफजी बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, तो राम की तो नहीं बनाते। किसकी बनाते हैं? रावण की बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन है। राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, राम की एफजी नहीं जलाएंगे। बाबा ने कहा सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है ना, दिल्ली ही परिस्थान थी। राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। कहाँ पर? स्वर्ग में। कहाँ पर दिखाते हैं? स्वर्ग में दिखाते हैं। ठीक है, तो स्वर्ग में ही तो होगा ना। अब इस कलयुग में क्या श्री कृष्ण आएंगे? इस कलयुग में तो कोई अच्छे ये कहे राजा कह लो या कोई महात्मा कह लो, वो ना आ सके। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेज हैं। सिर्फ दोनों नहीं, जरूर और भी होंगे। मतलब खाली दोनों राधे कृष्ण ही नहीं, और भी है ना। तो जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो पूरी राजाई होगी, मतलब पूरी राजधानी चलेगी। 8 राजाई तो गाई जाती है ना। तो बाबा ने कहा बुद्धि से काम लेना है।
क्या करना है? बुद्धि से काम लेना है, चीजों को समझना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाती है। बाबा ने क्या कहा? धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है सतयुग से त्रेता, फिर धीरे धीरे और जनसंख्या बढ़ती है। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव के भी बहुत हैं। बाबा ने कहा सतयुग में इतने थोड़े ही थे, सतयुग में इतनी आत्माएं नहीं होंगी, सतयुग में केवल 9 लाख होंगी। ठीक है, सतयुग में आत्माएं 9 लाख होंगी और उससे भी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे त्रेता में जाके कितनी हो जाएंगी? लास्ट में 36 करोड़ हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 करोड़ होगी। तो बाबा ने कहा तो यहाँ तो देखो कितनी है। तो सतयुग में इतने थोड़े ही थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष पहले उनका राज्य चला। किसका? राम राज्य चला, लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए हैं। विचार की बात है ना, ये सोचने वाली बात है कि लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं। तो ये है आत्माओं के लिए भोजन। ये जो ज्ञान है ये क्या है? आत्मा का भोजन है। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है ना, बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी आत्मा को ये भोजन मिलता है रोज। कौन सा भोजन? ज्ञान का। वेरी गुड। तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाता है ज्ञान सुनते सुनते। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहोगे। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया, साथ में तुम्हारा भी दिया, क्योंकि तुम खुद को भी नहीं जानते थे, इसीलिए मुझे तुम्हारा भी तुम्हें परिचय देना पड़ा। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्यम को जानते हो, तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। बाबा क्या कह रहे बच्चे? तुम जान गए हो कि कैसे तुम ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में चक्र लगाते हो। ठीक है, आत्मा एक ही है, ऐसा नहीं है कोई अलग अलग आत्मा है। आत्मा एक ही है, लेकिन वो आत्मा क्या करती रहती है? चक्र लगाती है। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्यम को जान गई हो ना। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए। अब है अंत। क्या कहा बाबा ने? इस समय क्या है? सृष्टि का अंत है। शुरू में जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो तुम देवता थे, ठीक है, और फिर बीच में कौन आ गया? रावण आ गया। तो तुम जानते हो ना, अभी ये पुरानी दुनिया का विनाश हो फिर आदि होगी, मतलब फिर से तुम देवता बनोगे। आदि में होगा राम राज्य। ठीक है, बाबा ने क्या कहा? आदि में कौन होगा? राम राज्य होगा। ठीक है, राम राज्य समझ गए ना। तो मध्य में रावण का राज्य होता है, द्वापर कलयुग से रावण का राज्य, और सतयुग त्रेता में राम का राज्य। तो बाबा ने कहा फिर से राम राज्य आएगा। नर से नारायण बनना है ना, ये है सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, सब शास्त्रों में सबसे उत्तम। तो श्रीमद् मिलती है ना, किस लिए मिलती है? श्रीमद् गीता के माध्यम से। किस लिए मिलती है श्रीमद्? गीता के माध्यम से भगवान हमको श्रीमद् देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। ठीक है, किस लिए देते हैं? श्रीमद् मतलब भगवान की मत। हाँ, भगवान की कहे हुए महावाक्य की भगवान ने कहा ऐसे करो। ठीक है, तो बाबा ने कहा तो मैंने तुमको श्रीमद् दी है श्रेष्ठ बनने के लिए, मतलब मैंने तुमको ज्ञान दिया है कि तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ इस ज्ञान से। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को, और दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ है, चाहे कोई कितना ही ऋषि मुनि साधु सन्यासी पुजारी कुछ भी हो, लेकिन कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे आना पड़ता है तुमको श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। संगम युग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। बाबा ने क्या कहा? संगम युग में
सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। संगम तो इस समय चल रहा है। 1936 में हम आत्माओं के लिए कलयुग नहीं है, जिन्हें ज्ञान मिल गया उनके लिए संगम है। 1936 से और अब तक 100 साल का ये युग है जिसमें भगवान का हमसे मिलन होता है। 1936 है ना? हाँ, तो हमारा और भगवान का मिलन होता है ना, तो इसलिए संगम कहा जाता है। तो बाबा जी का सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो क्या किया जाए उनको पावन बनाया जाए। सतयुग में तो सभी कैसे होंगे? पावन होंगे। तो अब तुमको बाम समझाते हैं। गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। ठीक है, श्री कृष्ण की जो माँ है वो है गीता और श्री कृष्ण के जो पिता है वो है शिव बाबा। लेकिन इस बात को कोई जानता नहीं है, वो तो दुनिया में दिखाते हैं। धीरे धीरे आपको कोर्स कराएंगे। वो तो कहानियां बनाई है, असलियत क्या है इसके पीछे? असलियत ये है इसके पीछे कि जो भगवान शिव है वो श्री कृष्ण के पिता हैं। ठीक है, और जो माँ है वो गीता है, क्योंकि गीता के माध्यम से ही तो उनका जन्म हुआ। गीता जो ज्ञान है, बाबा ये कह रहे हैं। बाबा ने कहा गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं, तो गीता का भगवान है शिव, सुनाई कृष्ण के द्वारा। हाँ, सुनाई, हाँ तो वही कह रहे हैं ना, सुनाई किसके द्वारा? सुनाई जो है कृष्ण के द्वारा, लेकिन जो पिता है, जो उसके सोर्स है वो है शिव। ये अच्छी रीति याद करो। बाबा ने कहा ये अच्छी रीति याद कर लो कि मेरे को ये ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनेंगे। ये जो ब्रह्मा बाबा की फोटो है ना, क्यों? क्योंकि इन्होंने जीते जी 5 विकारों पे विजय प्राप्त की थी। तो गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत महाभारी लड़ाई भी लगी थी। तो जब महाभारत लड़ाई हुई थी तो भगवान भी थे। तो कहाँ है भगवान? तो यही तो भगवान है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा भगवान गुप्त रूप से पांडवों को तैयार कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। तभी तो देखो लोगों में कितना परिवर्तन आ रहा है, कितने करोड़ों लोग ये ज्ञान योग कर रहे हैं, उनके जीवन बदल रहे हैं। तो वो कैसे बदल रहे हैं? उससे जुड़ते जा रहे, बदलते जा रहे हैं। अदरवाइज कोई किसी को बदल दे आज के टाइम में, कोई किसी को नहीं बदल सकता। मैंने डॉक्टर के से लिखा हुआ लाई थी, मैंने मुस्कान से परसों से कह रही बना दे तो मेरी 5 बजे आँख खुली। तो सबसे पहले मैंने वो पुराना उसका सारा सामान निकाल के मुझे बन गया 7:30। कोई सफाई तो है नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा बनाया है, बाबा इसको स्वीकारेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए ध्यान रखो। ठीक है, बाबा ने कहा गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। आ गई ना वही बात। तो अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहां तो है लक्ष्मी नारायण। कौन है? लक्ष्मी नारायण देवता ही। ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी तो दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। बाबा ने कहा चित्रों में दिखाते हैं ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना यानी सतयुग की स्थापना। बाबा फिर आगे कह रहे हैं ये ना डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो तो हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिसमें नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है वो है गीता, सबसे उत्तम। फिर होते हैं इस्लामी, फिर बाद में है बौद्धी। तो एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, यानी भगवान के द्वारा दी गई गाइडेंस। ठीक है, और कोई शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा। आपने बताया इसके बाद इस्लामी और बौद्धी है ना, सबसे पहले है गीता। बाबा जी का किसी भी धर्म शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा रहता श्रीमद्, लेकिन गीता में लिखा है। इट मीन्स भगवान ने ये श्रीमद् दी, भगवान ने ये गाइडेंस दी कि तुम इस ज्ञान को धारण करो।
श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धिक शास्त्र नहीं गाया जाता, किसी के भी शास्त्र के आगे श्रीमत नहीं लगता सिवाय गीता के। तो श्रीमद भगवत गीता एक ही है, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि बच्चे तुम देवता धर्म की आत्माएं हो, तुम देवता बनने वाली आत्माएं हो, तुम इस बात को बिल्कुल भी भूलो मत। तो ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है, टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो सतगुरु भी तो ठहरा। बाबा ने क्या कहा? मैं इस ज्ञान से तुम्हारी क्या करता हूँ? सद्गति करता हूँ। इस ज्ञान को सुनने से हमारी गति अच्छी होगी। जैसे जैसे बुद्धि में बैठता जाएगा वैसे वैसे हमारा जीवन फ्यूचर सुंदर बनता जाएगा। ठीक है। बाबा ने कहा बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, वो तो ज्ञान का सागर है नहीं, ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है। श्री कृष्ण ने तो भगवान, देखो दोनों चीजों को समझना है। श्री कृष्ण ने तो माँ के गर्भ से जन्म लिया, जबकि भगवान किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। माँ बाप के द्वारा पालना ली श्री कृष्ण ने, राजगुरु द्वारा राज विद्या ग्रहण करी, लेकिन शिव बाबा को इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हर चीज में भरपूर है। ठीक है, वो किसी गर्भ से जन्म लेते नहीं। तो बाबा ने कहा मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो सतगुरु भी तो ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा ने कहा उनको ज्ञान के सागर में ऐसा बनाया, यानी शिव बाबा ने श्री कृष्ण को संगम पर, ब्रह्मा की तो आत्मा है ना श्री कृष्ण, ज्ञान दे करके इस लायक बनाया। तो वो टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम डायरेक्ट भगवान के द्वारा सुन रहे हो। मैंने आपको बताया ना, ये जो महावाक्य है ये किसी भाई बहन की फिलोसॉफी नहीं है, किसी कोई ऐसी किसी की रिसर्च नहीं है, ये स्वयं निराकार के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ठीक है। तो बाबा ने कहा डायरेक्ट तुमको सुना रहे हैं, तुम डायरेक्ट सुन रहे हो, मतलब कोई नहीं है बीच में। हम भी ये भी नहीं कहते कि हम आपको सुना रहे हैं, तो भगवान के महावाक्य हम तो खुद सुन रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, मतलब शरीर के साथ नहीं आए थे। आत्मा तो अकेली उतरी थी ना परम धाम से, तो वही स्टेज अब लानी है, अकेले होके जाना है। इसीलिए जैसे आए थे, फिर कहते हैं ना जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, तो उन्होंने शरीर से वस्त्रों को उतार दिया। समझने वाली बात है। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा तो असल में अशरीरी थी, तो पीछे फिर शरीर धारण किया। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है। शिव बाबा की पूजा करते हैं, कितनी पूजा होती है शिवलिंग की, देखो। पुकारते हैं फिर परमपिता परमात्मा आओ और आकर हम पतितों को पावन बनाओ। शिवलिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि ये जो पतित पावन बाप है जिसको हम पुकार रहे हैं, जो शिव भगवान है, वो ईश्वर है। बाबा ने क्या कहा? वो कौन है? ईश्वर है, जिसको पुकारते हैं, परंतु नहीं समझते। बाबा कह रहे हैं बस ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए भी। बाबा ने कहा बाबा से वर्षा मिलना है, हमको वर्षा मिलता है, फिर पूछते हैं। क्या कह रहे बाबा? वर्षा मिलता है ना भगवान से, तो फिर पूजा जाता है। तो भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला ये भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। किसके पास आए हो? भगवान के पास आए हैं, भगवान शिव के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन से आके समझाते हैं। किसके तन में आके समझाते हैं? ब्रह्मा के तन का आधार लेके समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, तो त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति नाम भी रखा है, तो बाप की महिमा बहुत है। मतलब भगवान शिव की जो महिमा है वो बहुत है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई ना करने की वजह से उनसे कुछ मिल नहीं पाता। तो सर्व का
सर्व का दुख हरता सुख करता कौन है? शिव बाबा। तो गीत में भी कहा ना, तू प्यार का सागर है। भगवान जो है वो किसका सागर है? प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज और कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा होगा ना। जो भगवान जीवन को सुंदर बनाए वो प्यारा ही तो होगा। उनसे प्यारी चीज तो और कोई होती नहीं है। जो बाप बनाते हैं ऐसा, तो वो है बेहद का बाप। बेहद क्यों कहा? बेहद मतलब अनलिमिटेड, सारी दुनिया का पिता है, किसी एक का पिता नहीं है। किसका? सारी दुनिया का पिता है। कौन? शिव बाबा, भगवान शिव। तो वो कहते हैं बच्चे मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम आत्माएं हो सभी, भगवान के लिए ना कोई मेल है और ना कोई फीमेल है, उसके लिए तो सब उसके बच्चे हैं। मतलब सब कौन है? आत्माएं हैं। अभी बाप द्वारा तुम सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आके पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। भगवान इस सृष्टि पे अवतरित किस लिए हुए हैं बताओ? पावन बनाने, ठीक है, हमारा प्योरिफिकेशन करने, हमें सुंदर जीवन देने। तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो कहते भी है पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं। मंदिरों में जाते हैं ना, क्या करते हैं? भगवान को बुलाते हैं। जब कीर्तन भजन करते हैं तब भगवान को बुलाते हैं, रड़ियां मारते हैं। क्या कहते हैं? रघुपति राघव राजा राम, भगवान को बुलाते हैं ना। लेकिन उसकी सही तरीके से पहचान ना होने की वजह से समझ नहीं पाते। तो बाबा ने कहा खुद तो पतित ठहरे है ना, तो ये है नर्क। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। ये दुनिया कैसी है? नर्क है। नर्क में भी कैसी हो गई है? रौरव नर्क है। समझ आ रहा है उसका? हम कुछ आपने कोर्स किया नहीं है ना? एक दिन का ही किया है शायद, एक ही दिन का किया है। आफ्टर कोर्स ये क्लासेस होती है। जब कोर्स हो जाता है ना, उसके बाद इसके थ्रू हमें भगवान की गाइडेंस मिलती है। वो हमें रोज समझाते हैं कि कैसे आपको सारा दिन अपने आप को रखना है, ठीक है। बात करते हैं। अभी तो मुरली चल रही है। मुरली के बाद जब इन दोनों का कभी हाँ, जब कभी आपका मन करे तो आप 3 दिन का मेडिटेशन सेशन करना, जो आपकी लाइफ में आपको आगे भी मदद करेगा अपनी स्टडी को लेके, जो आप फ्यूचर में चाहते हैं। इस मेडिटेशन से बहुत स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प होती है, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, गरुड़ पुराण में बड़ी रोचक बातें बना दी कि ये करने से ये बनेंगे, ये होगा। फिर कह देते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा ने कहा ये सब कहानियां बनाई हैं, वास्तव में ऐसा होता है। हाँ, तो इसका मतलब बाबा ने समझाया है ना कि हर बात का अर्थ क्या है। ऐसे थोड़ी भेड़ चाल जो दुनिया करती आ रही है वही आप करते जाओ और उसका आपको 1% भी अर्थ पता ना हो, तो उससे करने से फायदा क्या? बेकार है ना। तो आप तो समय वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं है। बाबा ने कहा तुम गौ माता हो, तुम्हारी पूंछ अथवा मतलब तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। मतलब तुम्हारे थ्रू ही तो किसी को ज्ञान मिलेगा। जैसे कोई न कोई किसी न किसी के माध्यम बनता है उसको रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए। तो मतलब ये समझा रहे हैं। बाबा का पूंछ की थोड़ी कोई बात है। कहते हैं ना तुम्हारी पूंछ पकड़ कर तर जाएंगे, तो यहाँ पूंछ थोड़ी पकड़नी है। यहाँ तो भगवान से ज्ञान लेकर के जीवन को सुंदर बनाना है, परंतु फॉलो करना है। वही बात आ गई। सन्यासियों के फॉलोअर तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। सन्यासियों के होते ना, यहाँ कोई किसी का फॉलोअर नहीं है, यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का शिष्य नहीं है। हम सब यहाँ स्टूडेंट हैं, हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला स्वयं निराकार है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम हो सच्चे सच्चे फॉलोअर। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ
किस लिए आए हैं? वापस ले जाने के लिए। तो फिर क्या कह रहे हैं? तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। देखो नहीं पता ना, किसी को नहीं पता कि किसने क्या किया है पीछे के जन्म में। इस जन्म का तो चलो सीख है, सही है, आपको पता है, लेकिन पीछे का तो आपने पता नहीं कि आप क्या करके आए हो, किसके साथ, और आपको फिर बहुत शिकायत है भगवान से कि हमारे साथ ऐसा क्यों। तो इस फिलोसॉफी को समझ लीजिए, इसे कर्म फिलोसॉफी कहते हैं कि आपने जो पीछे के जन्म में किया है वही आपको इस जन्म में मिल रहा है। इसमें भगवान का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। बाबा ने इसीलिए कहा फिर बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे वो पाप भस्म हो जाएंगे, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो पावन बनने बगैर फॉलो नहीं कर सकते, शिव बाबा को पूरा फॉलो करो। कैसे फॉलो करेंगे? उनको याद करेंगे। ठीक है, याद कैसे करेंगे? अपना फ्रेंड बना लो, भगवान से बहुत अच्छा रिलेशन जोड़ो, अपना फ्रेंड का या फादर का, दोनों में से एक रिलेशन जोड़ लो। मैं गारंटी करती हूँ आपको कि आप जो मन से उनसे रिलेशन जोड़ेंगे वो आपको हर वक्त मदद करेंगे। लेकिन कंडीशन यही है कि आपके प्यार में कोई तीसरा आना चाहिए। होता है ना फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में, जब कोई तीसरा आ जाता तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ जी, क्या नाम क्या आपका? जी सैम। ऐसे लड्डू गोपाल। अच्छा तो बात समझ में आई। मतलब भगवान के और हमारे बीच में अगर कोई तीसरा आ गया तो वो हमें मदद नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, तो किसी को भी फोन करने से पहले भगवान को फोन लगाएं, तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। अभी क्या होता है, अभी जरा सा कुछ होता है तो हम अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, या जो हमारा बहुत नियरेस्ट होता है उसे कहते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है। तो आज से आप भगवान के घर पहली बार आए हो तो इस बात को आज अपने साथ ले जाना कि शिव बाबा यानी भगवान शिव को अपना फ्रेंड बना के लेके जाना। ठीक है? क्यों माय डियर? बनाएंगे उससे फादर बनाओ, फ्रेंड बनाओ, तो आपको बहुत फायदा होगा। बाकी आप तो आ सकते हो, अगर आप चाहोगे तो कर लेना। ठीक है? वैसे इसको ज्ञान बहुत ज्यादा है। हाँ, तो चलो अच्छा है। तो ठीक है, तो जो भी हम पढ़ते हैं ना, जैसे शास्त्र तो हम पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है उसके अर्थ को तो समझे, उसके एक शब्द को तो ले ले। लेकिन कौन लेता है? सिर्फ सब ऐसे पढ़ के रख देते हैं। शास्त्र पढ़ने वाले बहुत है दुनिया में, लेकिन उनके जीवन में उसको कितना इम्प्लीमेंट किया, यही करना। हाँ, तो यहाँ पर ना हम अपने अंदर उतारते हैं ज्ञान को, और यहाँ पर ये शब्द नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, इन शब्दों के साथ भगवान ताकत भी दे रहा है, जिससे कि आपको ना उसको करने में मदद मिलेगी। ठीक है? बाकी तो आप हैं ही समझदार, जैसा ठीक लगे। ठीक है? तो बाबा ने कहा बच्चे देखो तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो, तो तुम आत्माएं हो, आशिक है हम किसके? भगवान के। जैसे मीरा थी, कितना प्यार करती थी श्री कृष्ण से। ठीक है? प्यार करो तो भगवान से ऐसा करो कि जो फिर जहर भी क्या बन गया? अमृत बन गया। तो आत्माएं उनको याद करती हैं और वह आए हैं लेने के लिए, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। जिसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। साथ लेने का मतलब ये नहीं है कि हम मर जाएंगे, मतलब कभी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा जब भी छोड़ना पड़ेगा, जब भी शरीर छूटेगा तो तुम्हारी अंतमति सुगति अच्छी होगी, कष्ट नहीं होगा। मतलब जैसे कष्ट होता है ना, शरीर छोड़ने में भी बहुत कष्ट है, जीने में इतना मुश्किल नहीं है जितना मरना मुश्किल है। जो लोग मरने की कोशिश करते हैं मर पाते हैं, कई सुसाइड करने के बाद भी बच जाते हैं, कईयों का ऐसा भी हाल है। तो वो कैसे? इसीलिए ना, तो ये ज्ञान इसीलिए सुनना है, इस ज्ञान को सुनने से जीवन सुंदर बनेगा। तो बाबा ने कहा फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊं। वो भी समझाते हैं मैं हूँ पावन तुम हो पति, तो जरूर पावन बनना पड़े, फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम लेके जाऊंगा? इसको ऐसे समझो, भगवान जैसा है वैसे ही बनाना चाह रहा है। जैसे कि मैंने कई बार बताया, सपोज आप बहुत आलसी हो, सपोज वो नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं, और आपके घर में जो मेड है काम करने वाली वो बहुत एक्टिव है, बहुत फुर्तीली है, तो आपको मजा नहीं आएगा। आप कहोगे आराम आराम से कर ले, आप अपने जैसा ढूंढोगे ना,
कि जैसी मैं हूँ, और अगर आप बहुत एक्टिव हो, वो आलसी है, तो आप तो भगा दोगे कि तू जा, मैं खुद ही कर लूंगी। इसका मतलब जो जैसा होता है वो वैसा बना देता है। तो भगवान है एवर प्योर। तो हमसे कहते हैं कि जैसे अगर आपको किसी वीआईपी से मिलने जाना है, तो आप थोड़ा थोड़ा खुद को ड्रेसिंग ऐसा करोगे, मतलब ड्रेसअप की थोड़ा थोड़ा मैच करो आप उससे, पूरा तो नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब उसके पास खड़े होने लायक खुद को ऐसा ड्रेसअप करोगे ना। तो भगवान भी क्या है, एवर प्योर है। हम उसके जैसे तो बन नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसा हो कि जब उसके सामने खड़े हो सके, उससे बात कर सके, कुछ तो ऐसी हो ना क्वालिटीज। तो बाबा ने कहा इसीलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा तो खुद को सही रखो, तभी लेके जाऊंगा। इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हमको अपने घर वापस जाएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, मैं पावन हूँ तभी तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। जीओडी गॉड, जानते क्या मतलब होता है इसका? जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रैक्टर। जनरेट करते हैं सतयुग को इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है। भगवान सतयुग की दुनिया को जनरेट करते हैं, तो किसके थ्रू? ब्रह्मा के थ्रू। तो समझा रहे हैं, दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं शिव बाबा। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा कुमार हो, मतलब बी के हो। अब तुम जानते हो तुमको शिव बाबा को फॉलो करना है, किसी को फॉलो नहीं करना। जैसे लोग दुनिया में एक दूसरे की मतलब कल्चर को देखते हैं या एक दूसरे के ड्रेस को फॉलो करते हैं, इसने ऐसी पहनी है तो मैं भी ऐसी पहनूं, है ना। हाँ, तो बाबा ने कहा उससे तो कुछ मिलता नहीं। वास्तव में बाबा ने कहा तुम मुझे फॉलो करो। अगर अट्रैक्ट करना ही है तो भगवान को करो ना, इंसानों को क्या अट्रैक्ट करना? इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो जिधर को देखे उधर को भाग लेंगे, ठीक है। आप इतना खुद को पावरफुल बनाओ कि जो भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर सको। लेकिन दुनिया में लोग इंसानों को आकर्षित करते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे फॉलो करो। तो कहते हैं मुझे याद करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको पावन दुनिया में ले चलूंगा, मतलब तुम्हारे को सतयुग की दुनिया में लेकर चलेंगे। अब ऐसा नहीं है सतयुग कोई अलग से दुनिया है, इसी दुनिया में सतयुग आएगा, पैराडाइज बनेगी ये दुनिया, स्वर्ग बनेगी ये दुनिया। कैसे बनेगी वो बाबा हमें ज्ञान के जरिए बता देते हैं। तो कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या पानी की तरफ देखते हैं, मतलब कहते हैं ना गंगा स्नान करने जाएंगे तो पावन बनेंगे। अब पानी से कोई पावन बनेगा क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, उस पानी से तो शरीर का मैल ना धुले तो मन का कैसे धुलेगा? तो वास्तव में ज्ञान से धुलता है मैल, किसका? मन का। बाबा ने कहा गंगा पतित पावन ही नहीं है, भगवान है जो हमें पावन बनाते हैं। ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए, मतलब तुम्हारे माध्यम से किसी का कल्याण हो सकेगा, ठीक है ना। भोग की तैयारी कर लो। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तुम साथ ही चल सकेंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बनी हूँ, अब फिर से मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। भगवान हमको ये कहते हैं बच्चे हमें याद करो। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। अब बाबा कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे ना। मतलब भगवान हमें ये नहीं कहता कि तुम घर बार छोड़ के यहाँ बैठ जाओ। सन्यासी भी क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई क्या करो तुम घर से दिमाग हटाओ, लेकिन बाबा थोड़ी कहते हैं हमें। बाबा तो हमें कहते हैं तुम घर में रह के उदाहरण बन के दिखाओ। जीवन वो है जो सबके साथ रह के सही तरीके से जिया जाए। ये नहीं है आप घर बार छोड़ के बैठ गए तो उससे क्या होगा, उससे तो आप वैसे ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि अकेला इंसान तो कभी जी नहीं पाता है। तो बात समझ में आ रही है। तो बाबा हमें कहते हैं बच्चे तुमको गृहस्थ में रह के, दुनिया में रह के अपने जीवन को उदाहरण बनाना है। तुम तो पुकारते आई हो ना हे पतित पावन आओ, तो अब बाबा कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहोगे। क्या कहा? सतयुग में तुम बहुत सुखी रहोगे, इस समय जो तुमको ज्ञान देता हूँ।
परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़ी ही मानेंगे। बावनी का वो तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पति पावन बाप का बर्थ प्लेस है। भगवान की अवतरण भूमि है भारत, शिव बाबा की, भगवान शिव की। तो बाप सबको सुख देने वाले हैं, सर्व को लिबरेट करने वाले हैं। किससे लिबरेट करते हैं? भगवान दुखों से छुड़ाते हैं। तो ये भारत कितना उच्च है। फिर आगे बाबा ने कहा, बाप जानते हैं ड्राम अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं वर्षा देने आता हूँ। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे फॉलो करो, मुझे याद करो। तुम जानते हो ना हम आत्मा विकारी है, इसीलिए शरीर भी विकारी है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो तुम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। क्या कहा? याद करो मुझे तो तुम पावन बन जाओगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ। हम सभी आत्माएं आपस में क्या है? भाई भाई है। क्यों है भाई भाई? क्योंकि कहा ही जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, है तो नहीं भाई भाई। क्यों कहा जाता है? आत्मिक नाते से कहा जाता है। तो भगवान हमें शरीरों के नाते से नहीं, आत्मिक नाते से कहते हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो ना तो मेल है ना फीमेल है, आत्मा तो आत्मा है। तो बाबा ने कहा ये पक्का करो, बहुत प्यार से रहना है। कैसे रहना है? आपस में रहते हैं प्यार से। हाँ जी, प्यार से रहते हैं। ये तो बोले बाबा है। हाँ, अच्छा 10 बार बोलोगे तो एक पर हाँ मेरा गाना। चलो अच्छा। मेरी सेवा कर। तो बाबा ने कहा बच्चे तो प्यार से रहना, जैसे बाप है ना, जैसे भगवान प्यारे थे प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना। दूसरी पॉइंट है बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना। ठीक है, क्योंकि वापस तो जाना ही पड़ेगा, चक्र रिपीट तो होगा ना। सृष्टि या ये कहिए इन अदर वर्ड्स की कभी तो कोई चीज पुरानी होगी या नहीं होगी? होती है ना पुरानी। तो ये दुनिया में तो पुरानी हो रही है, इसे भी तो बदलना पड़ेगा ना। तो बदलने का ही माध्यम बना रहे बाबा ने। तो वरदान दिया शिव बाबा ने। वरदान होता है, ये ब्लेसिंग होती है भगवान की। जैसे लोग अपनी राशि देखते हैं ना न्यूज़पेपर में सोच बोर्ड के, तो ये हम सुबह सुबह ये सुनते हैं जब मुरली, तो इसमें जो ये वरदान दिया जाता है ये हमारी राशि है। इसको सारा दिन याद रखना चाहिए कि आज मेरी राशि क्या है। लोग कितना एक्साइटेड रहते हैं, आज मेरे साथ ये होगा। तो अब सुनो ध्यान से। तो कहा याद के आधार पर, यानी भगवान की याद के आधार पर माया की कीचड़ यानी बुराइयों की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। चीयरफुल मतलब क्या होता है? चीयरफुल है हमेशा खुश रहना। आज सारा दिन आपको बहुत खुश रहना है। ठीक है, खुश रहते हैं आप रहते हैं खुश। खुशी जैसी खुराक नहीं है। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा? मेरी याद, भगवान की याद ही एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा खुश रख सकती है। ठीक है। फिर कहा कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। कैसी भी प्रॉब्लम आए भगवान के ऊपर छोड़ के तो देखो, जिगर से कहो, दिल से बाबा। हम बाबा किसको कहते हैं? इनको नहीं कहते। वो जो पॉइंट ऑफ लाइट आप देख रहे हैं भगवान शिव ज्योति स्वरूप, ठीक है, उनको कहते हैं हम शिव बाबा। तो बात खत्म। जब भगवान को कह दिया तो फिर आपको क्या टेंशन? और अगर आपको टेंशन हो रही है तो इसका मतलब आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। तो ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। जैसे आप पुकारोगे ना भगवान को प्यार से, तो माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। मतलब जो आपको टेंशन आ रही है वो सबसे पहले आपको भगवान से दूर करेगी।
और जब भी कभी ऐसा हो, कोई समस्या हो, कोई टेंशन हो, सबसे पहला काम करना चाहिए भगवान के आगे बैठ जाओ। चाहे आप मंदिर में जाते हैं, चाहे आप ज्ञान में चलते हैं, सबसे पहला काम है आप अपने को समर्पित कर दो। किसके आगे? शिव बाबा के आगे। फिर गुड़ जाने गुड़ की गोतनी, मतलब फिर बाबा जाने। तो माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पे टेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। क्या कहा? किस बात पे टेंशन देंगे? कि मैं कितना शिव बाबा को याद करती हूँ। ठीक है, इसे मैं कर दूंगी, बाबा कमरे में ना माला रखी। ठीक है, तो याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। तो इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प समान बन जाएंगे और कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। कौन सी बात पर टेंशन देना है? कि कितना हम भगवान को पिता के रूप में याद करते हैं। दुनिया में लोग भगवान को भक्त बन के याद करते हैं कि हम तो भक्त हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या पड़ गई तभी आप हमारी मदद करिए। और दुनिया में और यहाँ पर यही फर्क है कि हम भगवान को भगवान नहीं समझते। क्या समझते? अपना पिता समझते हैं। और जब आप पिता समझ के उसे याद करेंगे तो 101% वो आपको मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज से कौन है भगवान? हमारे पिता है। ठीक है, तो याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड रहेगी। वो कैसी रहेगी? चीयरफुल। कब रहेंगे खुश? जब भगवान को अपना समझेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो कि उसे मुसीबत में याद किया जाता है, या हमारी उम्र ही क्या है जैसे लोग हमें कह देते हैं। तो अच्छी बातें सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए कोई उम्र नहीं होती। पहले के टाइम में लोग घरों में छोटे छोटे बच्चों को गुरु करा देते थे, जिससे कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ही संभलते रहेंगे। और आजकल तो लोग बुढ़ापे में भी भगवान को याद नहीं करते, इसीलिए दुनिया का ये हाल है। तो इसलिए क्या करेंगे? फिर शिव बाबा को अपना पिता समझ के सारी बात बताएंगे और दिल से पुकारेंगे। ठीक है, उसका स्लोगन है पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। क्या कहा? पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। तो आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया? क्या करेंगे? चीयरफुल रहेंगे ना। कैसे रहेंगे चीयरफुल? जब भगवान को पिता के रूप में बुलाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।